बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि कुर्लुश उस्मान एपिसोड 56 का पहला ट्रेलर आ चुके हैं और आज के हमारे टॉपिक कुछ इस तरह से होंगे। उस्मान बे तोगाई के ख़िलाफ़ कैसे लड़ेंगे अब जबकि तोगाई पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और सैकड़ों की तादाद में उसके सिपाही भी बढ़ गए हैं। निकोला और तोगाई ने आपस में इत्तेहाद कर लिया है और निकोला ने तोगाई का साथ देने के लिए किला यारिसा से बहुत से कमांडर भी मंगवाए हैं। तो अब उस्मान बे इन दोनों को कैसे शिकस्त देंगे? क्या आने वाली किस्त में इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो सकती है? और क्या आने वाली जंग में साउची बे शहीद हो जाएंगे? हेलन निकोला को कौन सी तैयारियों को कह रही है जिसमें वो कह रही है कि तुर्कों को इसके ज़रिए रौंद डाला जाए। ट्रेलर में घोड़े पर भागता हुआ शख्स कौन है जिसको उस्मान बे ने पकड़ा है? तो उस्मान बे क्यों तोगाई से मिलने के लिए गए और क्या तोगाई उस्मान बे को कैद कर सकता है? क्या उमर बे ने वाकई में मल्हातुन को कहीं भेज दिया है? और अगर वाकई में मल्हातुन को कहीं भेजा है तो क्या रास्ते पर उस पर कौन हमला कर सकता है? और क्या इसमें मल्हातुन शदीद ज़ख्मी हो सकती हैं? निकोला का जासूस जिसने निकोला को सैमुन और पेत्रोस के बारे में बताया था, वो क्या वो कबीले में किसी और को अगवा कर सकता है? उस्मान बे ने ऐसा क्यों कहा कि घातों काई कबीला की तरफ नहीं आ सकता, उसको मुश्किलात हैं? तो घातों को ऐसी कौन सी मुश्किलात हैं? आज के हमारे ये वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ठहरे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा कि गिंदुस बे उस्मान बे को कह रहे हैं कि तोगाई के पास सैकड़ों की तादाद में सिपाही आ चुके हैं और अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि किला यारिसा से भी बहुत से गवर्नर मंगवाए गए हैं ताकि उस्मान के ख़िलाफ़ तोगाई के साथ इत्तेहाद किया जाए। लेकिन हमने देखा कि उस्मान बे तोगाई के पास जाते हैं और हम सब जानते हैं कि तोगाई का पहला मिशन ये है कि टैक्स वसूल करना, क्योंकि इन दिनों मंगोलों की सल्तनत माली बहरान का शिकार है और तोगाई का जो पहला मिशन है वो टैक्स वसूल करना है। और उस्मान बे तोगाई को निकोला से ज़्यादा टैक्स की ऑफ़र करेंगे और सिर्फ सामने एक ही शर्त रखेंगे कि तोगाई उस्मान बे और निकोला के दरमियान ना आए। और हमारे मुताबिक तोगाई ये पेशकश कबूल कर लेगा, क्योंकि इस वक्त मंगोलों की इल्हानी सल्तनत यानी कि मंगोलों की सल्तनत इस वक्त माली बहरान का शिकार है और अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो उनका रोब दबदबा भी कायम नहीं रह सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि तोगाई पीछे हट जाएगा और आने वाले एपिसोड के आखिर में उस्मान बे और निकोला एक मरतबा फिर से आमने सामने होंगे। इस जंग का नताइज उस्मान बे के हक़ में होंगे, लेकिन इसमें उस्मान बे के बहुत से सिपाही शहीद हो जाएंगे। और जैसा कि आपने एपिसोड 55 में देखा कि लेना खातून भी ने साउची बे के लिए वही रवैया अख्तियार किया हुआ है जो कि उन्होंने बेहोजा बे के लिए इख्तियार किया हुआ था, जो कि इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि आने वाले एपिसोड में साउची बे शहीद हो जाएंगे। ट्रेलर में आपने देखा कि उस्मान बे एक घोड़े पर भागते हुए शख्स का पीछा कर रहे हैं और उस्मान बे उसे पकड़ लेते हैं। तो चाल डाल के हवाले से ये कालानोस ही लगता है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कालानोस अकेला जंगल में क्या कर रहा है। तो इसके लिए अब वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये कालानोस ही है, लेकिन आने वाले ट्रेलर के बाद हम आपको वाज़ेह तौर पर बता सकेंगे कि ये कालानोस है या नहीं। लेकिन अब तक के लिए ये कालानोस ही लगता है। और इसके साथ साथ आपने ट्रेलर में देखा कि मदन खातून उस्मान बे के पास आती हैं और कहती हैं कि उमर बे ने उन्हें कहीं भेज दिया है। तो क्या वाकई में उमर बे ने उन्हें कहीं भेज दिया है या एक मंसूबा है? तो हमारे मुताबिक उमर बे ने वाकई में मदन खातून को कहीं भेज दिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि मदन खातून उस्मान बे के ज़्यादा करीब होती जा रही हैं और अपने कबीले को भूल बैठी हैं। और हमारे मुताबिक जब मदन खातून कहीं जा रही होंगी तो उन पर हम घाट लगाकर हमला किया जाएगा और ये हमला कोई और नहीं बल्कि तोगाई करेगा। और तोगाई हो सकता है कि मदन खातून को कैद कर ले, जिसके बाद उस्मान बे तोगाई से मिलने गए। तो इसके मिलने की एक वजह यह भी हो सकती है। और जैसा कि हमें लगता है कि मदन खातून के लिए एक जाल ज़रूर बिछाया जाएगा और उस्मान बे उसे इस जाल से बचाएंगे। और इसके बाद मदन खातून या तो काई कबीला में आ जाएगी या फिर अपने कबीला में लौट जाएगी। और इसके साथ साथ एक वजह हम आपको बताएंगे जो आज अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी।
जैसा कि हमने एपिसोड 55 के आखिर में देखा कि उस्मान बे सफ़ेद दाढ़ी वालों के पास मिलने जाते हैं, लेकिन उस्मान बे उस सफ़ेद दाढ़ी वालों के कौन सा मंसूबा हुआ, कौन सी मुलाकात हुई, ये हमें नहीं दिखाई गए। तो ज़रूर सफ़ेद दाढ़ी वालों ने उस्मान बे के साथ टेस्ट की बात की होगी, लेकिन इसके साथ साथ सफ़ेद दाढ़ी वालों ने उस्मान बे को तो गाय की एक ऐसी कमज़ोरी बताई होगी, जिसके बाद उस्मान बे ने एक मुकम्मल मंसूबा बनाकर तो गाय से मिलने गए। और आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि तो गाय बड़े आराम से बैठा है, उस्मान बे भी बड़े आराम से खड़े हैं। तो हमें लगता है कि उस्मान बे और तो गाय आपस में एक मुआहदा कर लेंगे, और मुआहदा ये होगा कि तो गाय उस्मान बे और निकोला के दरमियान ना आए, लेकिन ये एक फ़र्ज़ी मुआहदा होगा, ना कि तो गाय की हिमायत का, क्योंकि उस्मान बे तो गाय से अब्दुर्रहमान गाजी का बदला ज़रूर लेंगे। तो जब उस्मान बे निकोला से जंग में निपट लेंगे तो उसके बाद तो गाय की बारी भी आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये मुआहदा सिर्फ़ एक आर्जी मुआहदा ही होगा। निकोला का जासूस काई कबीले की खबरें निकोला को पहुंचाने के अलावा किसको काई कबीला से अगवा कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको बताने से पहले हम आपको ये बताते चले हैं कि देहातों की हुकूमत क्यों माली मुश्किलात का शिकार है। तो चंगेज़ खान की मौत के बाद इनकी आल औलाद आपस में लड़ पड़ी थी, ख़ास करके इनके पोतों के बाद की नस्ल वो ख़ुद एक दूसरे के साथ लड़ पड़ी थी, और इस वजह से देहातों की हुकूमत काफ़ी ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार हो गई थी। और मंगोल चूँकि ख़ुद भी एक ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान थे, इसलिए इनकी जो राया और ताजर थे वो भी इनसे काफ़ी ज़्यादा तंग थे। और इस दौरान देहातों की हुकूमत में एक वबा भी फूट पड़ी थी, जिसकी वजह से देहातों की हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, और अब हमें ये वही दौर दिखाया जा रहा है। और इसके साथ साथ निकोला का जासूस जिसने पेट्रोस और सेमन के बारे में निकोला को बताया था, वो काई कबीला से अहमद एला तो सौची बे या आईगल का छोटा बेटा किसी एक को अगवा करके किला ले जा सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में ठहरे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।